मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट, और मैं बताना चाहता हूं अपनी पुस्तकों की श्रृंखला के बारे में जो हमारे युवकों, छात्रों और यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिखी गई है। इस श्रृंखला में 10 किताबें हैं जिनकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और मेरी इच्छा थी, ये मेरा विषय है, इसलिए मैंने इन विषयों का चयन किया। और कुछ किताबें इसलिए लिखी गई हैं कि छात्रों को अपने मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निराकरण करने में मदद मिल सके। इसमें पहली किताब का नाम है द बैटल विदिन, जिसमें मैंने जीवन के चैलेंजेस, जो आदमी के दुख हैं, संघर्ष है, मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने संघर्षों से कैसे गुजरता है, उसे क्या तकलीफ़ें पेश आती हैं और उसे मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से क्या करना चाहिए, जीवन की तकलीफ़ें किस तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, इनकी विवेचना है। इसका में मुख्य परिवेश एक कहानी है, राधिका की कहानी, जो अपने जीवन में हर मोड़ पर जीवन से लड़ती है, समस्याओं से लड़ती है और अपने नए नए तरीक़ों से वो अपने आप को सिद्ध करती है। इसमें ये भी बताया गया है कि इंसान को अपनी समस्याओं को स्वयं उसका निराकरण करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। दूसरी किताब है डिप्रेशन के बारे में। हम जानते हैं, सबसे इसका नाम है डिप्रेशन द फैक्ट्स यू मस्ट नो। तथ्यों पर आधारित पुस्तक है जिसमें सभी प्रकार के डिप्रेशन एक भावना है, होपलेसनेस, सैडनेस एंड डिप्रेशन। मगर ये भावनाओं की बीमारी भी हो जाती है। लगभग यूनिवर्सिटीज़ में जिस रिसर्च की हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है लगभग 10 से 15% बच्चे किसी न किसी तरह के डिप्रेशन से परेशान हैं। ये एक जन साधारण के स्वास्थ्य की समस्या बन गई है। आज डिप्रेशन न केवल अकेला एकमेव तरीके से पाया जाता है, बल्कि या अनेक मेडिकल इलनेसेस जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, थायराइड की समस्या, इन सब के साथ भी या इनके माध्यम से भी सामने आता है। छात्रों में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को भूलने की या उनका काम में मन न लगने की या निराशा की भावना जब घर करने लगती है तो वहाँ से डिप्रेशन की बीमारी की शुरुआत हो सकती है। किताब में हर तरह के आयामों की चर्चा है और इससे न केवल एक छात्र ये समझ सकता है कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आए, बल्कि वो ये भी सोच सकता है कि वो क्या करे कि उसे डिप्रेशन की तकलीफ़ ना हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उन व्यक्तियों की पहचान है जो डिप्रेशन के लिए अधिक जोखिम में हैं। Those who are highly sensitive and vulnerable to develop a problem like depression, people must identify them and take special care for those children, those youth and those adults. तीसरी किताब है वो सुसाइड के बारे में है। इसका नाम है हैंडल लाइफ विद केयर। पूरी किताब में स्टूडेंट सुसाइड के बारे में चर्चा की गई है और हम सुसाइड की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं या जिन लोगों में आत्महत्या के विचार आते हैं उनकी मदद कैसे करें, इसके लिए जो प्रशिक्षण होता है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, काउंसलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हमें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कितने घंटे का कोर्स होना चाहिए, उसके कंटेंट क्या होने चाहिए। सो इट्स एन एंटायर कोर्स बुक फॉर ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स सुसाइड इश्यूज। अब यहाँ के बाद जो पुस्तक है उसका नाम है एम्पावरिंग माइंड्स। ये मानसिक शक्ति जो प्रकल्प हम लोगों ने शुरू किया और जिन बातों की हम चर्चा करते हैं कि छात्रों की समस्याएं
दोनों प्रकार से हो सकती हैं। समाज में तनाव और समस्याएं बढ़ रही हैं, ये भी सच है। और कहीं क्या ये भी तो सच नहीं कि छात्रों को तनाव सहन करने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आती जा रही है। तो हमें करना क्या होगा, जो हम बताते हैं कि इसके 5-6 बिंदु हैं। पहला है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा पूरा परिवर्तन कर सकती है। दूसरा है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्पेशलाइज कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, उनकी जो शिक्षा होनी चाहिए। पहली जब बच्चे 5वीं 6ठी 7वीं में आए तो हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है, तथ्य क्या है, हम सोचते कैसे हैं, हम याद कैसे रखते हैं, हम अपना मनोबल बढ़ाते कैसे हैं और हम सकारात्मक सोच कैसे पैदा करते हैं। ये बहुत ही these are fundamental issues for life and we must teach our children. So mental health education, mental health training, mental health courses, mental health research component. हमें ये भी मालूम करना होगा भारत बहुत ही डाइवर्स जियोग्राफिकल एंड सोशल कंडीशंस की जगह है। कोई जरूरी नहीं कि किसी समस्या का एक उत्तर जो नॉर्थ में है वही साउथ में मिलेगा। हमें इस बारे में बहुत अधिक रिसर्च की आवश्यकता है और हमारा कहना है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। सो मेंटल हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोर्सेज, एजुकेशन एंड देन सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। बच्चों को, युवकों को अपने आप में सकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए किन नियमों की, कैसी दिनचर्या, कैसा जीवन जीना चाहिए, उसकी पूरी विवेचना है इस पुस्तक। सो एम्पावरिंग माइंड इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव द मैंडेट एंड आवर मिशन इन मानसिक शक्ति प्रोग्राम। नेक्स्ट बुक इज अबाउट माइंड साइंसेस। माइंड साइंसेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, हम अपने बच्चों को अनेक तरह के विषय पढ़ाते हैं स्कूलों, और हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें कुछ सामान्य ज्ञान से बहुत कुछ स्कूलों के बाहर से सीख कर मिलेगा। वस्तुतः ऐसा हो नहीं पाता। मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान ही जीवन का विज्ञान है। मस्तिष्क कैसे काम करता है, मन और मस्तिष्क दोनों मिलकर हमारे शरीर को कैसे चलाते हैं, वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, समाज में जो हो रहा है उसका जो प्रभाव है शरीर पर, मन पर, वो क्या होता है। अगर कोई फेल हो जाए तो अपने आप को कैसे संभाले, फेल हो जाने पर क्या क्या हो सकता है, ये सारी जानकारियाँ, कब कोई भावना एक समस्या में बदल जाती है और कब कौन सी समस्या एक बीमारी में बदल जाती है, इसके बीच का अंतर बच्चों को, छात्रों को मालूम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यदि हमने ये नहीं किया तो वे समस्याओं के बारे में या तो उसे मानेंगे नहीं, या उसका उत्तर वो ऐसी जगह ढूंढते रहेंगे जहाँ वे गलत रास्तों पे जाएंगे। कहीं कोई ड्रग्स में जाता है, अल्कोहल में जाता है, बहुत तरह के विकृतियाँ जो व्यवहार में उनके उत्पन्न होती हैं। गुस्सा आता है, मोटरसाइकिल के रेस में जाते हैं कि हमारे देश में 15 से 25 की उम्र में जो लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उनके बारे में आप सोचिए और देखिए कि उसका कारण क्या है। कोई रैश ड्राइविंग करता है तो क्यों करता है, कोई इम्पल्सिव है तो क्यों है। तो हमारे मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं, मनोवैज्ञानिक जो फंक्शंस हैं, जो विशेषताएं हैं और जो गुण हैं, जो अति विशेषता जिसे हम कहते हैं, जैसे
मनोवैज्ञानिक गुण, वी कॉल इट साइकोलॉजिकल वर्च्यूज आर पॉजिटिव साइकोलॉजी। इन तथ्यों की विवेचना इस पुस्तक में की गई है और मेरा हर यूनिवर्सिटी से ये कहना है कि इसमें 3 प्रकार के कोर्स बताए गए हैं जो आप हफ्ते में पढ़ा सकते हैं, 6 महीने में पढ़ा सकते हैं, 1 साल में पढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे इन कोर्सेज को स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा इसमें न केवल दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी, वैदिक साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिजियोलॉजी, ब्रेन केमिस्ट्री, everything which constructs our mind, which reflects our mind, every kind of symptom which we need to identify has been discussed in the book. It's, I believe, is a very important book और इस हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये ऐसे मेरी आशा है कि लोग इसे पसंद करेंगे और ज़रूर लेंगे। इसके बाद की समस्या आती है वो है किताब है मेंटल हेल्थ असेसमेंट, मेजरिंग द प्रॉब्लम। द बुक कॉल्ड मेंटल हेल्थ असेसमेंट इज अबाउट नोइंग योर सन, डॉटर और स्टूडेंट। देखिए, जब हम किसी को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं या स्कूलों में भेजते हैं और हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का वातावरण तनाव से भरा हुआ है, तो आप अपने घर में जो एक शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहा है वहाँ से निकालकर एक समस्या वाली स्थान पर भेज रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बालक में या बालिका में उतनी क्षमताएं तो होंगी ही कि वो जो समस्याएं आएंगी उससे वो निपट लें। अब ये तो एक हाइपोथेसिस है, ये हमने सोचा है, मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है आपके सामने। एक अभिभावक के नाते या एक डॉक्टर के नाते, वैज्ञानिक तौर से मेरा ये कहना है कि हम सभी को ये जानना चाहिए कि क्या ये लड़का जो यूनिवर्सिटी जा रहा है किसी भी तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहा है, या क्या इसे किसी मानसिक बीमारी के होने की संभावना और लोगों की अपेक्षा अधिक है। इसकी प्रतिभाएं क्या हैं, इसकी क्षमता क्या है, इसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता क्या है, इसकी मानसिक शक्ति क्या है, कितना है इसका मानसिक तनाव सहन करने का थ्रेशोल्ड। ये अनेक प्रश्न हैं। जिस तरह हमें अपने पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट और शरीर के अनेक क्रियाओं के बारे में हम सभी जानते हैं कि दिखाई कितना पड़ना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। तो अगर आंखों के बारे में आपका ये आकलन है जो सही है, तो आपके मस्तिष्क और मन के बारे में आपका क्या कहना है, कितना होना चाहिए, क्या आप जानते हैं? इसमें टू फाइंड आउट ए करेक्ट आंसर फॉर एनीथिंग वी हैव टू नो द फॉर्म, कंटेंट एंड मेजर। अगर हम मापदंड नहीं बनाएंगे, अगर हम माप नहीं सकेंगे कि समस्याओं का प्रमाण कितना है और उसका नेचर क्या है, तो हम इसके उत्तर के लिए कोई रास्ता निकाल नहीं पाए। इस पुस्तक में हमने इस विषय की चर्चा की है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं अपने जो हमारे मित्र हैं और स्टूडेंट्स हैं यहाँ सायन हॉस्पिटल में हैं और KJ सोमैया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये दोनों इंस्टीट्यूशन हमारे साथ काम करते हैं। इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, 7-8 टेस्ट डेवलप किए गए हैं। ये इनका साइंटिफिक तौर से इसकी टेस्टिंग चल रही है। जब परिणाम सामने आएंगे तो वे प्रकाशित होंगे और हमारा ये सोचना है कि अल्टीमेटली हम लोगों को ये दे सकेंगे कि मोबाइल ऐप में आप ये पता कर सकें कि आपके कहीं मन में तनाव है या नहीं है, बीमारी है या नहीं है, आपकी क्षमता क्या है वगैरह। बहुत से ऐसे टेस्ट हैं साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये हर शख्स के पास हो, हर पेरेंट के पास हो, वो खुद ये समझ सके, या कम से कम अगर वो इन टेस्ट पे, इन परीक्षणों पर विश्वास ना भी करे,
तो अपने आकलन से इस प्रश्न की तरफ सोचे तो सही कि क्या जिसे हम स्कूलों में भेज रहे हैं उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता इतनी है कि वो वहाँ के वातावरण में रह सके, एडजस्ट कर सके। अगर इतना सा ही काम हम कर लेंगे तो बहुत से छात्रों की समस्याएं सुलझ जाएंगी और बहुत से लोग अपने जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं उससे भी उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी उससे बचने के लिए। तो ये किताब है मेजरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेजरमेंट ऑफ मेंटल स्टेट। इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंट्स लेट्स टॉक। ये किताब अत्यंत आवश्यक है। वे सारी बातें हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप को मालूम नहीं है, माँ बाप को मालूम नहीं है, उन्हें ये नहीं मालूम, उन्हें वो नहीं मालूम। हर क्षेत्र में हम इग्नोरेंस के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, मगर उनके पास ज्ञान का, विज्ञान का स्रोत का मुझे नहीं मालूम। वे क्या करते हैं, लोग कहाँ से मालूम करते हैं कि मेरे बच्चे में उसका IQ कितना है, उसका इंटरेस्ट कितना है, वो क्या खेलेगा, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो कैसे होती हैं, बच्चा स्कूल से भाग जाता है तो क्या कारण होता है, या उसकी प्रताड़ना होती है तो उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। अनेकों अनेक प्रश्न, और मूल प्रश्न आता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट एंड द स्टूडेंट। हर प्रकार के प्रश्नों की चर्चा इस पुस्तक में की गई है, पेरेंट्स लेट्स टॉक। इसके बाद की पुस्तक है जो मेकिंग कैरियर चॉइसेस। हम सभी जानते हैं कि कोई रास्ता भटकना नहीं चाहता, मगर जमानों के बाद भी लोग सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर ना बना होता, कुछ और बना होता, तो शायद मैं बड़ा अच्छा करता, कुछ और करता। ये कन्फ्यूजन ये होता क्यों है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा रास्ता चुनना है? उस रास्ते को चुनने के लिए क्या क्या बाधाएं सामने आती हैं, क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, माता पिता का क्या कहना है, आपका मन क्या कहता है, और आपका मन जो कहता है उसका आधार क्या है। अनेकों अनेक बातें हैं। द मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग कैरियर चॉइसेस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक which we all need to understand and teach our students and children how to live free from conflict and guilt. And once you decide what to do, just continue to do that. इस पुस्तक में कैरियर या अपने जीवन के रास्ते को लेकर, रोजगार के रास्ते को लेकर जो भी मानसिक स्वास्थ्य के आयाम हैं उनकी चर्चा है। इसके बाद जो पुस्तक है उसका नाम है साइंस ऑफ सक्सेस। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है। आप सफल हो सकते हैं, मगर आप सफल रहेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप सफल रहेंगे इसकी गारंटी सिर्फ आप दे सकते हैं यदि आप समझते हो कि सफलता और असफलता के बीच का अंतर क्या है। और अंतर मेरे विचार में अचीवमेंट प्लस हैप्पीनेस इज सक्सेस। जिस अचीवमेंट में, जिस उपलब्धि में खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसे सफलता का नाम नहीं दिया जा सकता। लगभग 50% लोग जो सफल होते हैं आने वाले जीवन के 10 वर्षों में किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान होते हैं और सफलता की चोटियों से गिर जाते हैं। और ये भी सच है कि जाने कितने लोग जो मानसिक बीमारियों से ग्रसित रहे हैं, आगे चलकर उन्होंने पढ़ाई की है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। इस पुस्तक में इसी प्रसंग की चर्चा है। एक लाइन में हम कहें तो व्हाट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज योर मेंटल हेल्थ। यू ऑल नीड टू रिकॉग्नाइज वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अचीवमेंट and one should not be feeling any lesser or guilty about not becoming successful today. It is the way you define. तो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें
ये नहीं बताया गया है कि सफलता के 7 रास्ते। मेरा इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है मेरे पास कि 7 ही रास्ते हैं या 107 ही रास्ते हैं। मैंने इसमें उन कारणों की चर्चा की है जो सफलता के लिए आवश्यक है, जो तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। और इसमें उन लोगों की कुछ कहानी है जो सफल हुए हैं और सफलता खो दी है उन्होंने, और जो बीमार रहे हैं मानसिक रूप से मगर फिर भी आगे जाकर सफल हुए। आखिरी पुस्तक है जिसका नाम है द सेक्रेड रेजोनेंस। जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और सकारात्मकता प्राप्त करना है, सकारात्मक तरीके से जीना है, हाउ टू लिव विद पॉजिटिविटी इन वन लाइन, now what are the methods that can be recommended? I have explored, but one can go to psychiatrists, counselors, doctors, teachers, be in company of wise people, everything is fine. One can read literature, poetry, be philosophical, learn from others, that is okay. You can introspect and find out number of ways what to do, what not to do. But what we need sustainable change in persona of an individual. और इस मकाम पे मैं तथ्यों पर आधारित उस रास्ते पर पहुंचा हूं जहां गायत्री मंत्र से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये पूरी पुस्तक गायत्री मंत्र के बारे में है, जिसमें जितने भी वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध हैं उनकी विवेचना की गई है, और ये भी बताया गया है कि गायत्री मंत्र हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालता है, उससे मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होते हैं, ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, और केवल यही वो रास्ता क्यों है जिससे सस्टेनेबल चेंज इज पॉसिबल। ये रहा इन 10 किताबों का संक्षेप में विवरण, और मैं अंत में कहूँगा कि समस्याओं से लेकर उत्तर आज की परिवेश में जो हमारे सामने है उसका संकलन है। मुझे आशा है कि आप लोग इसे सकारात्मक रूप से ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और इसे उपयोग में लाएंगे। आपका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं मानसिक शक्ति परिवार के सभी लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।